आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और आपके साथ हूं मैं किरण राय। कोरोना की ये जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं इसने हमारे सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है। ऐसे में जब मिडिल क्लास है उसके सामने आज बहुत सारे संकट हैं। ना तो उसके पास नौकरी है जिसको लेकर वो आश्वस्त हो सके, उसकी सैलरी कट हो रही है, उसके पास पैसे नहीं हैं, घर का किराया वो कैसे दे, ये उसके सामने एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में जब स्कूल की तरफ से कुछ ऐसी डिमांड्स आती हैं जो कि उसके अपने बच्चे के लिए एक इमोशंस के साथ अगर हम देखें, अपने बच्चे के फ्यूचर को लेके है, तो वो एक लाचारगी सी महसूस करता है। और शायद यही रीज़न है कि कई लोगों की मिडिल क्लास, विशेषकर मैं मिडिल क्लास की बात कर रही हूँ, जिनके बच्चे जो अपर मिडिल क्लास में के लोग हैं उनकी भी बात कर रही हूँ, जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं, वो लोग एक अम्ब्रेला के नीचे आने की कोशिश में जुटे हैं। और इसी के तहत, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं सकते, अपनी बात मुखर तरीके से रख नहीं सकते, उन्होंने सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी बात कहनी शुरू की है। आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, ट्विटर में या आप फेसबुक के ज़रिए देखिए, हैशटैग नो स्कूल नो फी। हाथ जोड़ निवेदन करता हूं कि इस लॉकडाउन की स्थिति में सभी स्कूल बंद हैं, हमारी दुकानें बंद हैं, हमारे दफ्तर बंद हैं, पैसे आने का कोई स्रोत नहीं है और स्कूल लगातार हम लोगों से फ़ीस की डिमांड कर रही है। इस लॉकडाउन की स्थिति में स्कूल की फ़ीस माफ़ की जाए और हम सभी अभिभावकों को राहत दी जाए। कोरोना महामारी के कारण लगे देश के लॉकडाउन की वजह से मेरा काम बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है, जिसकी वजह से मेरा मासिक बजट पूरी तरीके से बिगड़ गया है और ये स्थिति ना जाने कब तक रहने वाली है। ऐसे में स्कूल लगातार मेरे ऊपर फीस जमा करने के कारण दबाव बना रहा है। मेरी इस वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मांग है कि प्रदेश के सभी स्कूलों के में लॉकडाउन की अवधि की फीस माफ किए जाने का आदेश पारित करें। सवाल उठता है कि आखिर नो स्कूल नो फी क्यों? क्यों पेरेंट्स नो स्कूल नो फी का राग अलाप रहे हैं? हो सकता है कि मैनेजमेंट की तरफ से, स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से या सरकार की तरफ से जो इनपुट्स आ रहे हैं उसकी तरफ से यही कहा जाए। इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। जो एक फोमोस्ट जो कुछ रीजंस हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली बात कि लॉकडाउन अचानक ही हुआ, हमें पता है, लेकिन उसके बाद इसके लिए कुछ स्कूल ने जब तुरंत कह दिया कि ऑनलाइन क्लासेस, इसका कोई एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था कि इस सिस्टम के तहत हम ऑनलाइन क्लासेस को कंडक्ट करवाएंगे। हो सकता है कि किसी परिवार में एक ही मोबाइल हो, एंड्रॉयड ना हो। ये चीज़ एक ये सर्वे का मुद्दा था, पहले पूछा जाना चाहिए था कि क्या आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं यहाँ पे ये बात भी ऐड ऑन करूँगी कि क्योंकि ये उन स्कूलों की बात हो रही है जिनके बच्चे पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं, उनके लिए शायद ये स्कूल मान के चलता है कि वो अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ आज की स्थिति को अगर हम देखें, कोरोना की ये जो विचित्र सी एक स्थिति उत्पन्न हुई है, इसको हम देखें तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास, मान लीजिए जिसकी सैलरी कट हो रही है और वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वो उसके पास भी लिमिटेड सिस्टम्स हैं। क्या पता पिता अपने मोबाइल से बात कर रहे हैं, क्या पता माँ भी अपने काम में लगी हुई हैं। लेकिन आज के दौर में क्या हो रहा है कि उनको बच्चे के ऑनलाइन क्लासेस के लिए वो एक टाइम निकालना पड़ रहा है, वो समय निकाल के, और बच्चा उसके बाद सामने बैठ रहा है। तो कहने का मतलब है नो स्कूल नो फी किस लिए? तो इसका एक रीज़न है कि ऑनलाइन क्लासेस के लिए प्रॉपर घर में सिस्टम है या नहीं है, इसको पहले जांचा परखा जाना चाहिए था, स्कूल के द्वारा ये काम किया जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है कि आज के दिन में बच्चा आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अगर हम यूपी की बात करें तो यहाँ पे कॉम्पोजिट फ़ी का एक प्रारूप है, फ़ी लेने का जो एक तरीका है वो कॉम्पोजिट के रूप में है, जिसमें ब्रेकअप स्कूल्स नहीं देते हैं। उनसे पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि सब इसी में मर्ज्ड है। तो आज की डेट में पेरेंट्स ये भी जानना चाहता है कि जब बच्चा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ ही नहीं कर रहा है, जब बच्चा आपका पंखा नहीं यूज़ कर रहा, जब बच्चा आपकी बेंच नहीं यूज़ कर रहा, जब बच्चा आपके स्कूल में कदम नहीं रख रहा, आपकी ज़मीन गंदी नहीं कर रहा, तो उस मद में क्यों वो पूरे पैसे दे? उसका औचित्य क्या बनता है? ये बच्चा जाता था, स्कूल जाता था, पेरेंट्स निश्चिंत हो जाते थे
कि चलो हमारा बच्चा 7 से 8 घंटे के लिए हम निश्चिंत हो गए। अब हमें घर में बैठ के वो आएगा, आएगा बच्चा मेरा, उसको मुझे होमवर्क कराना है, उसको इस टाइम पे ये सारी चीज़ें करानी है। आज की डेट में 24/7 पेरेंट्स को उनके साथ लगना पड़ रहा है। पहले दिन कुछ ऐसे हैंडआउट्स आते हैं जो कि पेरेंट्स बैठते हैं और साथ में बच्चे के उसको खुद समझते हैं, फिर बच्चे को समझाते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जब क्लास होती है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए बड़े बच्चे हैं, वो हैंडल करना जानते हैं और आजकल की स्थिति परिस्थिति जिस तरह से हो रही है उस तरह से हमारे पास कई एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बच्चे मिसयूज़ भी करते हैं। दिक्कतें और भी हैं, जैसे बच्चों के पास किताबें नहीं हैं। कहा यह जाता है कि आप ऑनलाइन जो किताबें हैं वो देख सकते हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए, लेकिन क्या ये व्यवहारिक है? क्या ऐसी सुविधा हर घर में है? जहाँ की आज 24 घंटे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, क्या वहाँ ये चीज़ फिजिबल लगती है? इस चीज़ पे भी सोचना चाहिए। सवाल ये है कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, स्कूल और पेरेंट्स को, जैसा मैंने कहा, कि आराम से एक पटल पर आके बैठना होगा और इस चीज़ का मिड पाथ, इसका क्या हो सकता है, क्या अप्रोच हो सकता है जो सबके लिए सर्वमान्य हो, उस पर विचार करना होगा। और नो स्कूल नो फी आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो एज अ न्यूट्रल होकर आप सोचें तो कहीं ना कहीं सही ठहरता है उस पैमाने पे। जब बच्चा स्कूल जा नहीं रहा है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उसके पास किताबें नहीं हैं, तो किस मद में पेरेंट्स पूरी फीस दें। मैंने आपसे नो स्कूल नो फी की बात करी जो काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। इससे रिलेटेड मैंने आपको ट्वीट्स पे दिखाए, कुछ आप बाइट्स पे देखी आपने। तो कहना सिर्फ ये है कि जैसे एक जो मिडिल पाथ की बात हो रही है कि सबको बैठ के इस पे विचार विमर्श करना होगा। एज अ पेरेंट आपको लगता है कि इसका कोई और समाधान भी हो सकता है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है sattavimarsh@gmail.com। हमारा मेल आईडी मैं दोबारा बोल रही हूँ, sattavimarsh@gmail.com। वैसे आप इसके कमेंट बॉक्स में भी जाके उन समाधानों से सबको रूबरू करा सकते हैं। धन्यवाद।